चुकी है। क्या आप कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं? जब आप लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो एक बात को ध्यान में रखिए, जब भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो सबसे पहले एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति आएगा आपको सबसे पहले पूछेगा कि श्रीमान जी, वकील साहब, मेरे घर पर झगड़ा हुआ है, मेरे पड़ोसी ने मुझे मार दिया है, मेरे पड़ोसी ने मुझे मार दिया है, वो मुझे गाली दे रहा है। मतलब अनेक प्रकार की समस्या वो आपसे व्यक्त करेगा। आपको उनकी बातों को सुनकर सही एक एप्लीकेशन तैयार करना है। तो एप्लीकेशन तैयार करने का सही तरीका क्या है दोस्तों? क्यों सर, एप्लीकेशन तैयार कर लेते हैं अब सही तरीका से, क्योंकि क्लाइंट बहुत मुश्किल से मिलता है और जिस क्लाइंट को आप लोग को तैयार करके और उसे इस ढंग से तैयार कर देना है कि आप हमेशा वो आपके साथ मिला रहे। तो तरीका देखिए, जब थाने पर एप्लीकेशन लिखा जाता है तो लिखा जाता है सेवा में पहले संबोधन, जैसे किसी महत्वपूर्ण जगह का स्थान, जैसे कोई वो मेन स्थान है। हमारा प्रारंभिक क्या है, शिकायत करने का मेन पर्पज। बात समझ में आ रही है कि शुरुआती दौर में कोई भी शिकायत डायरेक्ट एसपी को, जिला न्यायालय को, मजिस्ट्रेट को नहीं कर पाएंगे आप। शुरू में शिकायत, हम लोगों की शिकायत के लिए आपके घर के आसपास क्या है, थाना है। 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर थाना है। उस थाना कोतवाली में आप पहले अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। शिकायत दर्ज करने का तब उस पर उचित कार्रवाई होगी। तो एप्लीकेशन आपकी बहुत सही होना चाहिए दोस्तों। आप लोग 3 साल मेहनत करके एलएलबी किए या 6 साल की एलएलबी किए, या आम जनता जो आपको भविष्य में कभी भी थाना पर जाने का अवसर मिलेगा या कोई शिकायत आपके विपक्षी द्वारा जब थाना पर जाना पड़ता है, इसका कारण जानते हैं? जब आपके पास पड़ोस या कोई जमीन के विवाद को लेकर आप में मारपीट हो गई, तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे? थाना पर ही जाएंगे अपनी शिकायत दर्ज कराने। तो थाना पर पहले जाएंगे तो एसओ साहब या थानेदार या उसमें एक मुंशी होगा, वो आपसे कहेगा एक प्रार्थना पत्र आप लिखित दीजिए या मौखिक बताइए। जब मौखिक बताएंगे तो वो लिखेगा। तो मौखिक का भी तरीका जानिए और लिखित का भी तरीका जानिए। तो आज के डेट में मान लीजिए कि 90% सभी लोग पढ़े लिखे हैं और हम लोग यूपी गाजीपुर जखनिया से आते हैं और हम लोग एक गांव क्षेत्र से हैं, और जिसे एप्लीकेशन के लिए तुरंत चलिए वकील साहब से भेंट कर लेते हैं। चलिए वहाँ पर वकील साहब मिलेंगे कचहरी में, चलिए उनसे एप्लीकेशन लिखा लेते हैं। अगर आप लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, पहले आप शिकायत कर लीजिए, उसके बाद वकील साहब से राय ले लीजिए। सबके लिए इम्पॉर्टेंट है जानकारी, और जानकारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो लिखेंगे हम लोग सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय थाना सादियाबाद, थाना अध्यक्ष महोदय थाना सादियाबाद महोदय, निवेदन है कि हम प्रार्थी। अब प्रार्थी के आगे आप नाम डालेंगे, जो शिकायत करता है वो अपना नाम डालेगा। जैसे इसमें हम बता रहे हैं कि रमेश पुत्र सुरेश, निवासी ग्राम नवादा दुर्ग विजय राय, जो हमारे गांव का नाम है,
इसलिए हम अपने गांव से ही शुरू करते हैं कि एक एड्रेस से हम शुरू कर रहे हैं। तो निवासी ग्राम हो गया, क्या हो गया, नवादा दुर्ग विजय राय। इसके बाद पोस्ट डाल देंगे, पोस्ट होगा खैताबपुर। इसके लिए एक क्यों पोस्ट डाला जाता है ये भी ध्यान दीजिए। पोस्ट डालने का अर्थ ये होता है कि आपका सर्कल एरिया क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेन हम लोगों का पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट से ही हम लोगों का हर डाक हर चीज आती है। तो पोस्ट खैताबपुर, थाना सादियाबाद, तहसील जखनिया, जिला गाजीपुर के निवासी हैं। अब इसके आगे जो घटना घटी है, जो घटना घटी है उसको हम दर्शाएंगे। गांव के ही नीलेश और सुभाष पुत्र गण खिलावन, मतलब पुत्र गण का मतलब कि उनके पिता का नाम, यहाँ दो व्यक्ति हो गए तो इसलिए इनको पुत्र गण लिखेंगे, खिलावन द्वारा दिनांक 17/7/2025 की सुबह 17/7/2025 की सुबह 10 बजे AM, मतलब सुबह AM लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सुबह पर, अपने खेत जोत रहे थे। अपना खेत जो भूमि है, इस समय धान की फसल की जुताई हो रही है, तो अपनी खेत को क्या कर रहे थे, जोत रहे थे या जोतवा रहे थे। इसमें दो प्रश्न है, जोत रहे थे तो खुद अपना खेत जोत रहे थे, जुतवा रहे थे तो किसी ट्रैक्टर द्वारा या किसी बैल द्वारा अपना खेत को क्या कर रहे थे, पर्सनली जोत रहे थे। तो मेरे विपक्षी द्वारा ट्यूबवेल की पानी जो पंपसेट होता है, पंपसेट गांव में, वो पंपसेट के पानी वो पाइप हमारे खेत से ही बिछाकर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारा खेत जोत बो गया है, इसमें आप मत ले जाइए। तो मेरे विपक्षी द्वारा तो वो तुरंत आपको गाली गलौज देने लगा और मारने लगा, 2 चमचा आपको मार भी दिया। तो इसमें दर्शाएंगे कि मना करने पर मेरे विपक्षी द्वारा मुझे गाली दिया और मुझे क्या किया, 2 चमाचा मारा और कहा कि कहीं भी आप पुलिस थाने पर शिकायत करेंगे तो आपको हम और मारेंगे। इतना दर्शा के आप जितना शब्द है इसमें 4 चीजें आवश्यक है। घटना किस कारण हुई, घटना का दिनांक, समय, इसमें जरूर दर्शाएंगे। ये मुख्य बिंदु होता है आगे चल के कि कितने बजे घटना हुई, किस दिनांक को हुई और कौन सी घटना का वजह था। ये बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। फिर लिखेंगे, अतः श्रीमान जी से निवेदन है, हम प्रार्थी का उपरोक्त का मतलब जितने ऊपर हम मैटर बताए हैं उसे लिखेंगे उपरोक्त मजमून को दृष्टिगत रखते हुए NCR दर्ज या FIR दर्ज करने की कृपा करें कि न्याय हो सके। दोस्तों, अगर एक एप्लीकेशन आप लोग इस ढंग से बना दिए तो ये सोचिए कि प्रशासन द्वारा उसमें कार्रवाई की जाएगी, जिससे आपको न्याय हमेशा मिलेगा। और इस ढंग से एप्लीकेशन बनाने का हमेशा आपको सतर्क रहेंगे और आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और दोस्तों, हमारे जितने युवा साथी LLB करके प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सबसे पहले इस चीज को बहुत विशेष ध्यान दें कि सर्वप्रथम उनको एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए। किसी ग्राउंड पर हो, या उप जिला अधिकारी को हो, या थाना को हो, या SP को हो, या DSP को हो, संबोधन श्री ऊपर होगा और कारण इसी एप्लीकेशन के अनुसार बीच में दर्शाया जाएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए